रोहन अपने पुराने घर के बगीचे के पीछे खुदाई कर रहा था, तब उसे एक रहस्यमयी संदूक मिला। संदूक में एक पुराना किताब और एक दर्पण रखा था। हम शक्ल या क्लोन बनाने की विधि बताई गई थी। रोहन ने उसे मजाक समझकर छोड़ दिया, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसे के एक ही तरह के लोग कई सारे आसपास दिखाई दे रहे हैं। रात को उसने दर्पण को कमरे में रखा और किताब को पढ़ने की कोशिश की। किताब में दिखाए गए मंत्रों को जैसे ही उसने पढ़ा, रात को रोहन ने उस दर्पण को अपने कमरे में रखा और उस किताब को पढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने पढ़ने की कोशिश की, दर्पण में एक अजीब सी हलचल होने लगी। देखा तो उसमें से एक हूबहू रोहन जैसा ही हमशक्ल दिख रहा था, पर उसकी आंखों में एक चमक थी। रोहन ने सोचा कि यह एक मजेदार प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसने जल्दी ही महसूस किया कि क्लोन उसके से भी पूरी तरह से अलग था। उसकी सोच और उसकी इच्छाओं में कोई समानता नहीं थी। क्लोन धीरे धीरे उसके जीवन में घुसपैठ करने लगा। उसके परिवार के जैसे ही उसके जीवन पर पूरी तरह से नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था और उसकी पहचान को छीनने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने रात को उस दर्पण और किताब को जलाने का फैसला किया। जैसे ही रोहन ने उस किताब और जलाई और दर्पण को तोड़ते हुए दर्पण में समा गया। तभी सुबह उठते ही रोहन ने देखा किताब और दर्पण दोनों ही गायब थे, पर उसकी रूह अब तक भयभीत थी। उसने महसूस किया कि वह खुद ही एक बहुत सारे क्लोन से घिरा हुआ है, जो अब भी उसके जीवन में कहीं न कहीं छिपा हुआ है। रोहन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या वह असली है या क्लोन ने उसकी जगह ले ली है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, नेगेटिव थिंकिंग और गलत विचारों को हमें अपने दिमाग से पूरी तरह मिटा देना चाहिए, उससे पहले कि वो हमारे जीवन में हावी हो जाए। लाइक तो कर लिया दोस्तों, अब मुझे फॉलो भी कर लीजिए और नई